जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो हमारा विषय आपके समक्ष है उसमें यह है कि जिसका कब्जा उसकी जमीन, मतलब कि जिसने कब्जा कर लिया उसी की मान्य होगी जमीन। उसके लिए कोई स्पेशल पावर अटॉर्नी की जरूरत नहीं पड़ेगी, न होनी चाहिए। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने इस फैसले में यह कहा कि 12 साल तक जिसका कब्जा होगा वही होगा प्रॉपर्टी का मालिक। इसी पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार मैं हूँ। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष एक नए विषय के तहत, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि 12 साल तक जिसका होगा कब्जा वही होगा प्रॉपर्टी का मालिक। मतलब कि 12 साल तक जिसका होगा उस जमीन पर कब्जा, तो उस जमीन का मालिक वही होगा। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया और ये 12 साल का टर्म पीरियड क्या है, इसी पर आज मेरा ये वीडियो आपके समक्ष है। उसी पर मैं परिचर्चा आपके समक्ष करने के लिए तत्पर व तैयार हूँ। ये जो 12 साल की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो वह क्यों कही और किस कंडीशन में कही कि भाई ठीक है, 12 साल का कब्जा की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि 12 साल तक यदि किसी व्यक्ति का कब्जा उसके प्रॉपर्टी पर होगा, भले वो ओनर हो चाहे न हो, लेकिन वो उस जमीन का मालिकाना हक रखता है। अब यह फैसला क्यों आया, क्या ऐसे कारण थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट तौर पर यह कहा कि नहीं, 12 साल का कब्जा होना चाहिए। यानी 12 साल तक आप कब्जेधारी किसी जमीन या मकान पर हैं, भले ही वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो चाहे न हो, लेकिन इन फ्यूचर 12 साल के बाद उस प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक हो जाएगा। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने इस जजमेंट में कहा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में क्या कहा कि 12 साल का जो टाइम पीरियड माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जे के बाबत दे रखा, मतलब प्रतिकूल कब्जा जिसे कहते हैं, प्रतिकूल कब्जा, तो 12 साल तक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 12 साल तक यदि किसी का कब्जा बरकरार है और वह किराएदार की व्यवस्था में रह रहा, और किराएदारी की व्यवस्था में वो मालिकाना हक उसके पास नहीं है, न होगा ऑन द पेपर ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन यदि मान लीजिए, सपोज दैट, इसको थोड़ा सा बृहद तरीके से समझिए, क्योंकि ये जजमेंट ऐसा है कि इसको बिना बृहद तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। कि आपके नाम पर प्रॉपर्टी है, आप ओनर हैं, हु आर यू? यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आप ओनर हैं उस प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी के ओनर होने के बाद आपका खतौनी में, पेपर में, सारी जगह जो है नाम पता सब मेंशन है। अब आपने क्या किया, आपने एक किराएदार ढूंढा, किराएदार को बिना एग्रीमेंट के तहत जो है मकान दे दिया।
आज 2024 चल रहा, आपने सन 2008 में मान लीजिए मकान दे दिया, आप महीना किराएदारी वसूल कर रहे हैं, वो पेमेंट जो है कैश पर कैश दे के चला जा रहा है, वो 12 साल वेट कर लिया। उस 12 साल के टाइम पीरियड पर उसने इसी डायरेक्शन, इसी आदेश के अनुसार एक मुकदमा माननीय सिविल कोर्ट में दाखिल कर दिया ऑन द ओनरशिप। जब ओनरशिप का मुकदमा दाखिल हो गया, आपने तो विरोध किया ही नहीं, आप तो 12 साल से सुनबटा सन्नाटे में थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट है कि जहां आप यह फैसला जो आया है 12 साल तक कब्जे की बात, तो इसमें यह स्पष्ट तौर पर है कि 12 साल तक यदि आपके मकान जमीन पर किसी का हक है, यानी आपने किराएदारी पर दे रखा, या आपने बसा दिया, या आपने प्रेम भाव में उसको रहने दिया, तो रहने दिया, इसका मतलब यह है कि 12 साल तक आप साइलेंट में थे, और साइलेंट में थे तो ये 12 साल के अंदर उसको बेदखल करने के लिए आवाज़ आपको उठानी चाहिए थी, और वो आवाज़ बाकायदे माननीय कोर्ट में दाखिल होना चाहिए था। यदि ये 12 साल अगर वो कब्जाधारी है और आप लाख उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो आप उसको खारिज नहीं करा सकते और न उसको निकाल सकते। ये 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, ये सिंगल बेंच की फैसला नहीं था, ये ट्रिपल बेंच का फैसला था। और इसमें स्पष्ट तौर पर यही कहा गया था कि लिमिटेशन एक्ट, वही 12 साल वाला लिमिटेशन एक्ट। तो कुल मिला जुला के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर एक चर्चा आपके समक्ष आखिरी में मैं कर दे रहा हूँ। फैसले में स्पष्ट किया गया कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्जा जारी रखा और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया है, तो उसे असली मालिक भी नहीं हटा सकता है। असली मालिक के खिलाफ भी केस कर सकता है वो जो जिसने कब्जा कर लिया है, और उसे वापस पाने का दावा भी कर सकता है, क्योंकि असली मालिक 12 वर्षों के बाद अपना मालिकाना हक हो चुका है। तो यही आज का जो चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी, वो यही थी कि 12 वर्षों तक यदि किसी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति कब्जा कर ले जो उसका मूल ओनर नहीं है, यानी उसका मूल मालिक नहीं है, यदि वह किसी प्रॉपर्टी पर 12 वर्षों तक कब्जा करके बैठा है और उसके मूल मालिक ने कोई मुकदमेबाजी उसको बेदखल करने के लिए नहीं किया है, तो 12 वर्षों के बाद उस प्रॉपर्टी का मालिक जिसने कब्जा किया है उसी के पक्ष में आएगा। मूल मालिक हाथ रगड़ता रह जाएगा, नाक रगड़ता रह जाएगा, लेकिन उसको प्रॉपर्टी का मालिक नहीं माना जाएगा। यही 3 बेंच का फैसला है, ये सिंगल बेंच नहीं, 3 जजों का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया है। इसी पर चर्चा परिचर्चा आज मेरी आपके समक्ष थी। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मैं विजय कुमार राय अधिवक्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।